अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है। जो लोग कुवैत में आने के टाइम यानी कि इंटरव्यू से आते हैं, कोई कंपनी आती है जैसे इंटरव्यू करती है लोगों का, फिर सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में सैलरी होती है। अगर सैलरी जैसे कि 110, 120, कहीं कहीं कंडीशन में 120 होती है, बाकी 110 तक ही रुक जाती है। और 110 में से कम भी होती है। 100 दिनार 90 दिनार तक सैलरी देते हैं हेल्पर की, जैसे कि 80 90 दिनार 100 दिनार तक। हो सकता है कि कारीगर की जो मोल्लिम होते हैं, काम करने वाले अच्छे जानते हैं, उनकी 110 120 तक सैलरी होती है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और वो ये कहते हैं कि ओवर टाइम अलग से मिलेंगे, ऐसा ऐसा करके। कंपनी में जब नए लोग आते हैं तो जो कंपनी में काम करते हैं उनको आना भी चाहिए इंटरव्यू के थ्रू, अच्छी बात है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 110 केडी की सैलरी में कुवैत में आते हैं तो 110 केडी में क्या होगा, कंपनी सिर्फ रूम देती है। जो केरबी के रूम होते हैं, पत्थरे चद्दर के रूम, वो रूम देती है कंपनी रहने के लिए। इसके अलावा जो खाना पीना होता है सभी कुछ जो लोग आते हैं उन्हीं लोगों का होता है। राशन वगैरह उन्हीं को लाना होता है, उन्हीं को खाना बनाना होता है। जो इंटरनेट का पैसा होता है, बाकी जो दूसरे सामान यूज़ होते हैं, सभी का पैसा खुद ही लोगों को खर्च करना होगा। इसमें भी बहुत सारी मोटी रकम चली जाती है। कई कई कंपनियां ओवरटाइम प्रोवाइड करवाती है, कई कंपनियां ओवरटाइम नहीं देती है। तो जो 110 केडी होते हैं इसमें से 10 दिनार तो इंटरनेट और दूसरा खर्चा हो जाता है महीने का। जो कंजूस रहते हैं तो 10 दिनार होता है, बाकी और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी जो अगर दूसरा खर्चा देखा जाए तो लगभग 40 दिनार आदमी के खर्च होते हैं खाने में। तो पीछे कितने बचते हैं, सिर्फ 60 दिनार बचते हैं। 60 दिनार गिन लीजिए, 240 केडी, 240 रुपये एक दिनार का प्राइस है। तो 60 दिनार का गिन लीजिए महीने का कितना होता है अगर ओवर टाइम नहीं चलता है तो। मान लो कि ओवर टाइम चलता है, 4 घंटे डेली ओवर टाइम करते हैं समझ लीजिए, या फिर 2 घंटे डेली ओवर टाइम करते हैं। डेली के 12 घंटे काम करेंगे तो आदमी का शरीर थक जाएगा, लेकिन कितने पैसे बनेंगे। मान लो कि डेली के 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं, किसी किसी कंपनी में चलता है, 2 घंटे ओवर टाइम किया तो महीने का कितना, 60 घंटे ओवर टाइम बनता है। 60 घंटे भी नहीं बनता है क्योंकि जुम्मे की छुट्टी रहती है, इसलिए 4 दिन वो निकाल दीजिए। मान लो कि 50 घंटे ओवर टाइम बनते हैं तो 50 दिनार उसका नहीं मिलता है। जो सैलरी बनती है 8 घंटे की, कितनी सैलरी बनती है 110 के हिसाब से, उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में जो सैलरी बनती है 50 घंटे की वही मिलती है। तो टोटल मिला लीजिए, इसमें खाना खर्चा सब कुछ निकाल के सिर्फ इतना ही पैसा बचेगा कि आप 10,000 से लेके 15,000 घर पे भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे एक और घाटा ये होता है कि जो लोग कुवैत में पहले से ही काम कर रहे हैं, जो अपना वीज़ा खुद लगाते हैं पैसों से, या फिर खादिम के लोग कंपनियों में काम करते हैं, एक तो उनके काम पे लात, एक तो उनके काम को नुकसान होता है क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिलती है। जो लोग बाहर से जो कंपनी लेके आती है, समझ लीजिए कि अगर इंडिया से लेके आई 50 लोगों को, तो उनको रखेगी, जो पहले से काम कर रहे हैं उनको निकाल देगी क्योंकि उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इसलिए कंपनी को घाटा लगेगा, घाटा जाता है इसलिए उनको निकालेगी, कंपनी वाले लेबर को लाएगी, चाहे 10 दिनार और भी ज़्यादा सैलरी देनी पड़े। तो जो लोग आते हैं इंटरव्यू के थ्रू उनको भी नुकसान है क्योंकि कम पैसा मिलता है, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कुवैत के अंदर उनको भी नुकसान है क्योंकि उनको भी निकाला जाता है कंपनी से, कितने ही पुराने हो धीरे धीरे करके निकाल ही दिया जाता है। बाकी जो कंपनी का इकामा रहता है वो धीरे धीरे उनमें से कुछ ही लोगों को रखा जाता है, बाकी को निकाल दिया जाता है। तो इसमें इतना बड़ा घाटा है, कुवैत में रहने वालों का भी घाटा है, जो इंटरव्यू के थ्रू आते हैं उनका भी घाटा है। अगर सैलरी अच्छी लगती है तो अच्छी बात है। मान लो कि 150 अगर सैलरी लगती है एक आदमी की, कुवैत में इंटरव्यू के थ्रू आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ओवर टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत मिला के 200 केडी महीने का हो जाता है। 200 केडी होगा तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा उसमें बच जाता है लोगों का, आने वालों का। लेकिन 110 दिनार ऐसा सैलरी लगेगी तो उसमें कितना खाएंगे, कितना बचाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर जो नया वीज़ा चालू होगा, अभी कंपनी ताक में है कि नया वीज़ा स्टार्ट होता है कंपनियों का, तो कंपनियां हायर करना शुरू कर देगी, बाहर कंट्रियों में जाएगी, इंटरव्यू लेंगे उनके और उनको डायरेक्ट बुलाए जाएंगे कंपनी के अंदर। हो सकता है कि पहले वो ऑफर करें हम खाना देंगे नहीं देंगे, या फिर ये बाद की बात है, लेकिन वो हायर करेंगी और 110 120 में सैलरी में ऐसा करके उनको लेके आएंगे कुवैत में। वहाँ आने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अगर कम सैलरी में राज़ी नहीं होते हैं तो वो ज़्यादा सैलरी ज़रूर देंगे। जो 110 केडी में लेने के लिए आएंगे लोगों को वो 150 केडी 140 केडी ज़रूर देंगे। इतना तो अगर सैलरी लगाते हैं तो ही जाना चाहिए कुवैत में, बाकी अभी इस टाइम में कोई फ़ायदा नहीं है। शायद लोगों को नहीं पता होगा कि कुवैत में अभी कौन सा सामान कितना महंगा है, खाने का कितना खर्चा आता है कुवैत में, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें।
क्योंकि पहले जैसा नहीं है। पहले जो वहाँ पे रहते थे लोग परमानेंट, जो क्योंकि अभी खाना जस्ट डबल हो गया है। सभी चीज़ें कुवैत में, सभी को पता है कि दुनिया में सामान लगातार खाने के महंगे हो रहे हैं। जैसे पहले भाव थे उस भाव से अभी वो चीज़ें नहीं मिलती है, इसलिए उस सैलरी में जाने से बचे। मिनिमम सैलरी 150 तो रहनी चाहिए कुवैत में। अगर इंटरव्यू के थ्रू जाते हैं, कोई कंपनी लेने के लिए आती है उसके थ्रू जाते हैं तो वीज़ा का पैसा बच जाएगा, लेकिन 2 साल में वो पैसे नज़र नहीं आएंगे। जो पैसे बाहर काम करके लोग 1 साल के अंदर कमा लेते हैं, उतने पैसे आप अगर कंपनी में काम करके 2 साल में भी नहीं बचा सकते, ये तय कर लीजिए। और भी कंपनियों के बारे में और जो दूसरी खाने पीने रहने के खर्चे के बारे में भी वीडियो इस चैनल पर आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि नई न्यूज़ आते ही पता चले। और भी डिटेल्स में खबरें आने वाली है लगातार। और भी जो वीज़ा निकलती है नई, उन वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में, डिपेंडेंट वीज़ा जैसे फैमिली वीज़ा और कोई ट्रैवल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इस बारे में लगातार न्यूज़ आती रहेंगी। इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।